अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने प्लेन का सफ़र ज़रूर किया होगा। वैसे तो प्लेन दुनिया की सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट्स में से एक हैं, लेकिन कई दफ़ा इनके साथ भी मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे खौफनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, DHL कार्गो प्लेन। दोस्तों, DHL दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनीज में से एक है। इनके शिप्स, प्लेन्स और गाड़ियां हर रोज लाखों लोगों की मेल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। एक दफ़ा DHL का एक कार्गो प्लेन नॉर्दर्न इटली के बर्मेगो एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि इसके साथ एक हादसा हो गया। पायलट ने जब इसे रनवे पर उतारा तो प्लेन फुल स्पीड में चलता गया और रुका ही नहीं। ब्रेक्स लगाने के बावजूद प्लेन चलता रहा और एयरपोर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ सीधा रोड पर आ गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। पायलट के मुताबिक ऐसा हैवी रेन की वजह से हुआ था, क्योंकि ट्रैक पर बहुत ज्यादा पानी था। इसी वजह से जहाज के व्हील रुके ही नहीं। ASL एयरलाइन ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस हादसे में कंपनी को लाखों डॉलर का लॉस हुआ और कई हफ्तों तक ये एयरपोर्ट भी बंद रहा था। नंबर 7, ट्रिगाना एयरलाइन। दोस्तों, ट्रिगाना एक इंडोनेशियन एयरलाइन है जो कि कार्गो और पैसेंजर्स दोनों ही तरह की ट्रांसपोर्ट करती है। 2016 में इस एयरलाइन का एक कार्गो प्लेन बोइंग 737 14 टन फ्यूल लेकर जब इंडोनेशिया के वोमेनिया एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था तो अचानक इसका रियर लैंडिंग गियर खराब हो गया और प्लेन के पिछले व्हील्स ओपन ही नहीं हुए। ये जहाज रनवे पर बगैर व्हील्स के उतर गया। इस इंसिडेंट को एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। ये हादसा 13 सितंबर 2016 में पेश आया था। खुशकिस्मती से इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ और फ्यूल टैंक्स भी महफूज रहे, लेकिन ये सीन रियली टेरिफाइंग था। नंबर 6, अमेरिकन ईगल। 11 नवंबर 2019 को अमेरिकन ईगल की एक फ्लाइट शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो रही थी। जब जहाज के व्हील्स रनवे पर लगे तो अचानक ये प्लेन सीधा जाने की बजाय लेफ्ट टर्न हो गया। रनवे के दोनों तरफ बर्फ थी। ये जहाज रनवे की बजाय बर्फ में चलना शुरू हो गया। इस इंसिडेंट को एक पैसेंजर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बर्फ पर जहाज शदीद झटके खा रहा था और अगर इसका फ्यूल टैंक लीक हो जाता तो मामला बिगड़ सकता था। इस फ्लाइट में 38 पैसेंजर सवार थे। लकीली प्लेन इतना ज्यादा डैमेज होने के बावजूद सारे पैसेंजर सही सलामत बाहर आ गए। इस पूरे हादसे के दौरान शदीद बर्फबारी होती रही। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि कोई चीज नजर भी नहीं आ रही थी। इस इंसिडेंट के बाद एयरपोर्ट को मौसम ठीक होने तक कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया था। नंबर 5, एयर कनाडा। दोस्तों, कनाडा के इलाके नोवा स्कोटिया में स्टैंडफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर 14 महीनों में 2 सेम इंसिडेंट पेश आए। एक दफा एयर कनाडा की एक पैसेंजर फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे पर स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और दूसरी दफा एक कार्गो प्लेन जब सेम रनवे पर उतरा तो वो भी स्लिप होकर अपना कंट्रोल खो बैठा था। ये प्लेन स्लाइड होता हुआ एयरपोर्ट की हदूद से सिर्फ चंद फुट दूर जाकर रुक गया था। खुशकिस्मती से इन दोनों हादसात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एयरपोर्ट फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये कार्गो प्लेन ना रुकता तो एयरपोर्ट बाउंड्रीज के बाहर एक बिजी रोड था जिस पर ये कार्स को भी क्रैश कर सकता था, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट में बहुत ही ज्यादा माली नुकसान हुआ। नंबर 4, डेल्टा प्लेन। दोस्तों, डेल्टा एयरलाइन की एक फ्लाइट 186 एटलांटा से लोकोवाडिया एयरपोर्ट पर आ रही थी। जब एयरपोर्ट पर ये जहाज लैंड हुआ तो उस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही थी। जहाज पर सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। जैसे ही रनवे पर इसके व्हील्स लगे जहाज स्लिप होकर तेजी से रनवे की बजाय समुद्र की तरफ मुड़ गया और तेजी से जाता हुआ समुद्र के किनारे पर लगाई गई बाउंड्रीज में क्रैश हो गया। टेरिफाइंग सिचुएशन ये थी कि ये समुद्र में गिरने से तो बच गया था, लेकिन इस प्लेन के टैंक से फ्यूल लीक हो रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने फौरन पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर दिया। इसका लेफ्ट विंग बिल्कुल डैमेज हो गया था। फॉर्चुनेटली ये समुद्र में गिरने से भी बच गया और पैसेंजर्स को भी सीरियस इंजरीज नहीं आई। मोर ओवर इसके फ्यूल टैंक में आग लगने से पहले ही इसे कंट्रोल कर लिया गया था। नंबर 3, यूटा एयरपोर्ट लैंडिंग। दोस्तों, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ये प्राइवेट प्लेन यूटा के हाइबर सिटी के एक एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि पायलट इस पर से कंट्रोल खो बैठा। पायलट के मुताबिक इस प्लेन के व्हील्स रनवे पर मौजूद थिक आइस से टकराकर स्लिप हो गए थे। इसकी वजह से प्लेन स्लाइड होता हुआ बेकाबू हो गया था। इस पर 3 लोग सवार थे और लकीली इनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी और प्लेन रनवे से स्लिप होता हुआ बर्फ में जाकर फंस गया। इस इंसिडेंट में
जहाज के व्हील्स और लैंडिंग गियर पूरी तरह डैमेज हो गए। यूटा म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के मुताबिक बर्फ की वजह से इस प्लेन का फ्यूल टैंक क्रैश नहीं हुआ, जिसकी वजह से पैसेंजर्स की जान बच गई। नंबर 2, यूएस एयरवेज। दोस्तों यूएस एयरवेज की एक फ्लाइट एयरबस A320 न्यूयॉर्क से सीएटल जाने के लिए टेक ऑफ हो रही थी। जब जहाज हवा में सिर्फ 100 मीटर उड़ा तो एक परिंदा उड़कर जहाज के विंग इंजन में आ गया और इंजन में आग लग गई। जहाज की एक साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और पायलट्स इसे मोड़कर एयरपोर्ट पर भी नहीं लेकर जा सकते थे। इस प्लेन के पायलट चेस्ली, जो कि एक फॉर्मर मिलिट्री पायलट थे, इन्होंने इस प्लेन को करीब मौजूद हुडसन रिवर में लैंड करने का फैसला किया। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से एक कार्गो शिप को बचाकर जहाज को पानी पर लैंड करवा दिया। इस फ्लाइट में 150 पैसेंजर सवार थे, लेकिन लकीली किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई और प्लेन विंग्स के जरिए तमाम पैसेंजर को जहाज से निकाल लिया गया। नंबर 1, कैथी पैसिफिक। दोस्तों 13 अप्रैल 2010 को पैसिफिक एयरलाइन की एक फ्लाइट 780 इंडोनेशिया से हांगकांग जा रही थी। 4 घंटे तक ये प्लेन बिल्कुल सही तरीके से चलता रहा, लेकिन जब ये हांगकांग से 150 मील दूर साउथ चाइना सी पर था तो अचानक प्लेन का एक इंजन स्टॉप हो गया। ये राइट साइड का सेकंड इंजन था। पायलट्स ने फौरन इस इंजन पर प्रेशर कम कर दिया ताकि मजीद लोड से इस इंजन में आग ना लग जाए और सिर्फ एक इंजन पर ही इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करने लगे। चंद मिनटों बाद प्लेन की वार्निंग बीप करने लगी और पायलट्स को पता चल गया कि जहाज का फर्स्ट इंजन भी फेल हो रहा है। इन्होंने प्लेन की स्पीड 100 मील्स बढ़ा दी ताकि इस इंजन के फेल होने से पहले ही प्लेन हांगकांग पहुंच जाए। जब ये हांगकांग के एयरपोर्ट रनवे पर पहुंचा तो फर्स्ट इंजन सिर्फ चंद % फंक्शनल था, लेकिन कैप्टन मेलकम वाटर्स ने इसे फुल स्पीड में फोर्स लैंड करवा दिया और प्लेन समुद्र की बिल्कुल एज पर जाकर रुक गया। ये इंसिडेंट किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि जब प्लेन के व्हील्स रनवे पर लगे तो दोनों इंजन बिल्कुल फेल हो चुके थे। ये इंसिडेंट रियली अनबिलीवेबल था। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।